हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के करने वाले हैं मतलब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पा सीरीज 1। अब देखिए, ये पुष्पा सीरीज जो है साहब, हम लोग पूरा लगभग 30 से 40 सीरीज तक चलेंगे, यानी पुष्पा 1, पुष्पा सीरीज 1, पुष्पा सीरीज 2, पुष्पा सीरीज 3, ऐसे करके 50-60 वीडियो आपको डाल देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या कहते हैं, आपका पेपर भी बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पेपर में यही आएगा, ये आपको गारंटी के साथ हम बता रहे हैं। जितने भी सीरीज आपके बन जाएंगे, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्वेश्चन उसी में से बनेंगे और बाहर से कहीं नहीं बनेगा। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस सीरीज में आपके क्या रहेंगे, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी रहेंगे, कुछ 2 नंबर के भी प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के और 6 नंबर के। टोटल डेली का डेली आपको सीरीज मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप जाइएगा वहां से प्लेलिस्ट खोलिएगा और सारे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, द्विघात बहुपद, पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो मेरे भाई, शून्यकों का योगफल आपको मालूम है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान से समझिए, जो होता है शून्यकों का योगफल होता है, उसे हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए। देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई होता है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये शून्यक है। क्या है, शून्यक है। द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अब मेरे भाई बताना जरा, शून्यकों का योगफल ये होता है और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो आपको शून्यकों का गुणनफल पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, शून्यकों का योगफल पूछे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देना है मेरे भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, माइनस का b बाई ए। अब बात ये आती है कि हम b और a पहचाने कैसे, कि इस जो भी बहुपद हमारा दिया हुआ है, इसमें b कौन है, a कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे मेरे लाल। ठीक है, ये आपका a होता है, x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, ये जो लास्ट में बच गया वो अचर होता है, यानी c होता है ना। तो ये बात बताओ, ये x के साथ में जो गुणा में हो वो से क्या है, माइनस का 4 है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऐसे ही रहेगा, b के जगह क्या रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे, यानी माइनस का 4। a क्या है आपका, 4 है। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस में, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से 4 काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा। तो ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1। तो शून्यकों का योगफल पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, यही पूछता शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें रख देते, यानी c बाई ए। c क्या है भाई, 1 है, तो यहाँ 1 हो जाता। a कितना है भाई, a 4 है, तो यहाँ 4 हो जाता, यानी 1/4 आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है शून्यकों का योगफल। क्या पूछा है मेरे लाल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा क्या बोला है मेरे भाई, ध्यान समझो। करे कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है, और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। मतलब दो संख्याओं को जोड़ दो तो 8 आ जाए, और इन्हीं दो संख्याओं को क्या कर दो, घटा दो तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो संख्याएं होंगे। तो देखिए, इसके लगाने के तरीके भी होते हैं भाई, समीकरण बना के आप लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे दिमाग हो, ऐसे क्वेश्चन को दिमाग से हल किया करो। देखो कैसे, हम कह रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं मेरे लाल, ट्रिक क्या है भाई, ये दो संख्या यही है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए, देखो ऑप्शन से ही हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे, देखिए दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 8, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 2। तो इसमें संख्या ढूंढो मेरे लाल कि क्या होगा। 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखो, 5 और 3 को जोड़ो, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा।
अब 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। अभी नीचे भी देख लेते हैं, क्या पता नीचे भी ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए 7 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8। 7 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 6। तो ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इसके ट्रिक है, ऐसी क्वेश्चन को लगाने की ये रामबाण है, एक तरीके से बोला जाए आपको ना। आप ऐसे भी लगा सकते हो, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योगफल 8 है, तो आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर 8। फिर दोनों का क्या करते हैं, अंतर क्या है? 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2। आप इनको जोड़ दो, ये y से y कट जाएगा, x कितना हो जाएगा? 2x। 8 2 कितना हो जाएगा? 10। 2 से काट दोगे, 2 पंजे 10, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। अब x का मान किसी भी समीकरण रख दो तो y का मान आ जाएगा। तो x के जगह पे हम रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर 8, ये उधर जाए माइनस में, तो 8 यहां हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी y बराबर क्या आ गया? 3। ठीक है, तो देखिए y का मान 3 आ गया, x का मान 5 आ गया, तो दो संख्याएं कौन सी होगी? 5, 3। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ट्रिक बता दिए, आप ऐसे करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आपके बहुत VVI क्वेश्चन है, पेपर में से छटे हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा ना। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो भी बहुविकल्पी तो एक बहाना है आपको बताना मेरे दोस्त, ये आपके 4 नंबर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। किसी सेट में अंसार में उठा के आप देखोगे तो ये 4 नंबर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो 1 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, बताते हैं एकदम नियम कानून से। ठीक है, 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर वाले में लगाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 5, -2, -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ का मतलब जानते हो क्या होता है मेरे भाई? समदूरस्थ का मतलब होता है समान। जैसे समझो, जैसे मान लो एक कोई लड़का है, यहाँ पे है, एक लड़का कोई यहाँ पे है, और इधर ही कोई भी एक लड़का और है, जो इनसे यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी दोनों क्या है? बराबर है। मतलब माने अगर ये A है, ये क्या मान ले B है, इसको मान लेते P ना। ये A वाला लड़का है, ये B वाला लड़का है। कोई अदर लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है जिससे इसकी दूरी भी बराबर है, इसकी भी दूरी बराबर है, तो उसे बोलेंगे समदूरस्थ, मतलब वो लड़का समान दूरी पे है। ठीक है, तो कह रहे x अक्ष पर स्थित, देखिए जब x अक्ष पर स्थित कहेगा तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? x का मान क्या हो जाएगा? 0। a आपको दिया हुआ है, बिंदु कौन कौन से? 5, -2, ये क्या है? -3, 2, इससे ये समान दूरी पे है x अक्ष पे। अब इसी का हमें क्या निकालना है? निर्देशांक होगा। कौन सा निर्देशांक इसमें होगा वही निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी अगर हम बोले तो PA बराबर PB होगा, या AP बराबर BP होगा, बात एक ही है। या लिखते हैं PA बराबर क्या हो जाएगा? PB। तो PA के बीच की दूरी लगा दो। PA के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है मेरे भाई? D बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x2 - x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का क्या होता है मेरे लाल? होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो x2 - x1 यानी x - 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 - y2 कितना है भाई साहब? 0 है। y1 कितना है? -2 है, तो -+2 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर की बात कर लो, इस बगल की बात कर लो, x2 - x1 यानी x - 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 - y1 यानी 0 - 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बस ऐसे ही करना है मेरे लाल। ठीक है, अब ये देखिए लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुविकल्पी में दे दिया है, लेकिन हम जो इस मेथड से आपको बता रहे हैं, ये आप पेपर में सेम टू सेम डिटो कॉपी करिएगा। 4 नंबर में ये दिया गया तब ना। तो देखिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यानी यहां बचेगा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, यानी a - b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, माइनस का 2ab, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 4। ठीक, इधर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2 का वर्ग करेंगे 4। देखो क्या क्या कटेगा, ध्यान समझिए। 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरे भाई 25 माइनस 10x बराबर 9 प्लस 6x। ध्यान समझो, 9 को इधर ले आओ, 25 माइनस 9, 6x ऐसे रहने दो, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 10x हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 9 आप माइनस कर दो। 25 में से 9 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा 16, और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16x। 16 से 16 कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब x का मान 1 आ गया तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे मेरे लाल, x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 0। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ना। अगला प्रश्न क्या है कि यदि cos स्क्वायर a बराबर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है ना। यदि cos स्क्वायर a बराबर, यहाँ पे होगा आपका, ये क्वेश्चन ऐसे होगा 1/2 हो जाएगा ना। यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 कामा तो साइन स्क्वायर a का मान होगा। ध्यान समझिए, यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया हुआ है cos, हम यहाँ लिख देते हैं आपको, वहां पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, टाइपिंग में। cos स्क्वायर a बराबर है 1/2, तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर a। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, बचपन से त्रिकोणमिति का एक फार्मूला आप जानते हो कि बहुत प्रसिद्ध फार्मूला है। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे त्रिकोणमिति का एक प्रसिद्ध फार्मूला क्या है, सारी दुनिया जानती है मेरे भाई, सारी दुनिया जानती है, आपको भी जानना होगा यदि नहीं पता है तब। क्या होता है फार्मूला, देखो भाई, ये होता है ना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। बताओ पता था कि नहीं, सच सच बताना, मालूम था ना। ठीक है, कि अभी अभी पता चला, अभी अभी पता चला तो कमेंट करना सर मुझे नहीं पता था, अभी अभी मालूम चला कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर का मान हमें निकालना है, इसको यूं ही रहने देते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर 1 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, प्लस में ध्यान समझिएगा, कॉस स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 क्योंकि ये दिया हुआ है, बराबर 1, ये प्लस में उधर गया माइनस में, यानी साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 2 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2। कितना आंसर आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये पेपर की दृष्टि से IMP है मेरे लाल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोलता है भाई, दो वृत्तों की परिधियों, देखो जब भी परिधि दे देना तो आपको दिमाग में ये हो जाए, मतलब बैठ जाना चाहिए कि परिधि से क्या निकलता है। देखो परिधि, वृत्त की परिधि होती है क्या, वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब पाई का मान सारी दुनिया जानती है 22/7, तो यहां से निकलता क्या है, यहां से निकलता क्या है, बस केवल त्रिज्या निकलती है, जहां परिधि देगा वहां त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, क्या बोला, दो वृत्तों की परिधियां, दो वृत्त हैं जिनकी परिधियां, दो वृत्त है, मान लेते हैं पहले वृत्त की परिधि ये है। ठीक है, मान लेते हैं पहले वृत्त की परिधि C1 है, क्या है C1 है, परिधि को C से दिखाते हैं। मान लेते हैं पहले वृत्त की परिधि C1 है बराबर 2πr1 मान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या इसकी अलग होगी। मान लेते हैं दूसरा वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है, C2 है, 2πr2 ये है। ठीक है, इनका अनुपात दिया है, 3 संबंधे 2 का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान समझो, यानी अनुपात दिया है C1 में C2, कितना दिया हुआ है, 3 संबंधे 2 मतलब 3/2। C1 का मतलब क्या है 2πr1, C2 का क्या मतलब है 2πr2 ये है। ठीक है, 3/2, 2π से 2π कट गया,
R1 अपान में R2 बराबर 3 अपान में 2, ये आ गया। ये त्रिज्या का अनुपात है। ये क्या दिया है मेरे भाई? त्रिज्या का अनुपात। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल जानते हैं ना, पहले वाले का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है? A1 है। दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना है? A2। इसका मान लेते हैं A1 है क्षेत्रफल, इसका मान लेते हैं एरिया क्या है? A2 है। ठीक है, तो A1 अपान में A2। A1 के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई R1 का स्क्वायर, यही होता है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये पहला वृत्त है इसलिए R1 हो गया। इसका होता है पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। R1 अपान में R2 का मान कितना है? 3/2। तो 3/2 का क्या कर देंगे? दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, यानी ये आ जाएगा आपका A1 अपान में A2, यानी A1 संबंधे A2 जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 9 संबंधे 4। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 9 संबंधे 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया मेरे लाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, कि यदि परिधियों का अनुपात, देखो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपसे परिधियों का अनुपात पूछे तो आप दिमाग में सोचो कि वहां से त्रिज्या ही निकलने वाली है परिधि से, यानी यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल जानते हैं पाई R स्क्वायर होता है। पहले वृत्त की बात करेंगे तो पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त की बात करेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत लाजवाब समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर के प्रश्न है। ये कितने नंबर के प्रश्न है? 2 अंक के। ठीक है, ये 2 अंक के प्रश्न है। क्या है भाई? उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या, समांतर श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसका प्रथम पद कितना है? 4 है, अंतिम पद कितना है? 49 है, और सभी पदों का योगफल कितना है? 265 है। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है, यानी कितने पदों का योगफल? 265 है। ठीक है, ध्यान समझो। हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हल। क्या दिया हुआ है हमें वो लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का क्या हुआ भाई? थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, लगता है लाइट कट गई। रुक जाओ बच्चों, ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम है। अरे यार उसको लगाओ भाई। ठीक है, रुक जाओ मेरे भाई, बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन है आपका कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ना, जिसमें प्रथम पद दिया है, यानी प्रथम पद आपको दिया हुआ है। प्रथम पद को किससे दिखाते हैं मेरे भाई? ए से। कितना दिया हुआ है? 4। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अंतिम पद। अंतिम पद यानी इसको दिखाते हैं एल से, लास्ट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। कितना दिया हुआ भाई साहब? 49। करे एन पदों का योगफल, मतलब कि सभी पदों का योगफल। मान लेते हैं पदों की संख्या कितनी है? एन है। ठीक है, माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? 1 मिनट रुक जाओ, भाग कहां रहे हो भाई, रुक जाओ। चलो यहां पे हम मान लेते हैं कि माना पदों की संख्या, माना, या पहले पदों की संख्या ही लिख दो। कितना दिया हो? पदों की संख्या। पदों की संख्या में ज्ञात करना है, पदों का योगफल दिया है, पदों का योग, यानी उसको दिखाते हैं एस एन से। पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 265। यहां मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n है। ठीक है, मान लेते हैं समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? n है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन का। एस एन बराबर क्या होता है? यानी n पदों का योगफल होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, ये होता है। एस एन का मान कितना है? 265 रख देते हैं। n का मान निकालना ही है, n/2। सुनिए, a का मान 4 है, l का मान 49 है। ठीक है, चलिए उसके बाद 265 यहाँ यूं ही रहेगा, n/2 भी रहेगा,
49 और 4 जोड़ दीजिए, 49 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53। ठीक है, चलो अब यहां देखिए, उसके बाद यहां से करते हैं ना। ठीक है, तो देखिए ये कहां पे है, बटे में है तो उधर जाएगा गुणा में, ये गुणा में है तो कहां आएगा बटे में। ठीक है, या ऐसे करो कि हम काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं भाई, 3 पचे 15, 5 बार में कट जाएगा, 53 पचे 265। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, इधर बचेगा n/2 बराबर 5 बचा, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो 5 × 2 यानी n का मान कितना आ गया 10। ठीक है, यानी अतः पदों की संख्या कितनी है, अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 10 है। इसको काटेंगे 53 से तो 5 बार में कटेगा ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, ये रहा। देखिए ये प्रश्न आपका क्या है कि कभी कभी जानते हैं बच्चों, कभी कभी ये प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का पूछता है, और कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है। भाई साहब ये सब फेमस क्वेश्चन है, ध्यान समझ आइए, ये सब फेमस क्वेश्चन है। तो ये कभी 1 अंक में भी पूछ सकता है, 2 अंक में भी पूछ सकता है, 4 अंक में, 6 अंक में नहीं पूछेगा ना। तो ये सभी बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ लिखते हैं अंक, ये इतने अंक में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है मेरे लगा, चलो क्वेश्चन क्या है, बिंदु 2, y, ठीक है, और 10, 3 के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु A है, ये बिंदु क्या है B है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसको इरेज कर देना, इसका कोई काम ही नहीं फिलहाल। चलो मान लेते हैं ये बिंदु आपका क्या है A है, जिसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं 2, y दिए गए हैं। ये बिंदु क्या है B है, जिनके निर्देशांक कितने गए हैं दिए गए हैं 10, 3। इनकी बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, क्या दिया हुआ है 10 मात्रक। तो इस y का मान हमें ज्ञात करना है, ये पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि AB की बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में जानते हैं ना क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का क्या होगा मेरे लाल होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10, तो यहां लिख देंगे 10। ठीक है, अब यहां पे मान रख दीजिए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 - x1। देखिए x2 कितना है 10 है, x1 कितना है 2 है, तो 10 - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 कितना है 3 है, y1 कितना है y है, ये y है ना, y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए करड़ी हटाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो जैसे ही दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा करड़ी खत्म, यानी 10 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, 3 त्रिका 9 प्लस y स्क्वायर, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो गया, 8 का कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 और प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। ध्यान समझिए, इन दोनों को जोड़ते हैं इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 100 कितना हो जाएगा भाई 64 और 9 कितना हो जाएगा 64 और 9 73। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो गया y स्क्वायर माइनस कितना हो गया 6y, घटा दीजिए। तो 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 9 में से 3 गया 2 बराबर y स्क्वायर माइनस का 6y। ये प्लस का उधर गया माइनस में हो जाएगा, यानी लिखेंगे इसे y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। भाई अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा क्योंकि ये गुणनखंड के रूप में आ गया ना। तो अब जैसे ही हम इनका गुणनखंड करेंगे, देखिए गुणा कराने पे कितना आना चाहिए 27, यानी -27 आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पे ये माइनस नहीं बताता है, घटाने पे कितना आना चाहिए 6। तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वही काम करते हैं, y स्क्वायर माइनस 6 की जगह क्या लिखेंगे 9 त्रिक 27। ठीक है, 9 त्रिक 27 माइनस का क्या हो जाएगा बाहर y हो जाएगा।
अब गुणनखंड तो आपको आता ही है मेरे भाई, गुणनखंड नहीं आएगा तो कोई इलाज नहीं है आपके। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर यूं ही इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 9y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस का 27 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ एक y बचेगा, माइनस का क्या बचा 9, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो यहाँ क्या बचा y 3 9 27। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों का समान है, ठीक है, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, यानी y माइनस 9 एक ब्रैकेट में और y प्लस 3 एक ब्रैकेट में, ये y है, ठीक है, y प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहां से y का मान एक बार इतना बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आपका 9 आ जाएगा, और इतना बराबर लेंगे 0 तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y के मान यहाँ पे आप देख सकते हो, दो मान आ गए y के, एक 9 आ गया और एक माइनस का 3 आ गया। और ये प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इतना याद रखे रहना आप लोग ना, तो इस क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां नंबर, या नंबरिंग गलत हो चुकी है, ठीक है, ये 8वां नंबर प्रश्न है आपका मेरे भाई, ये 8वां है, ठीक है, सही कर लीजिए, ये 8वां नंबर प्रश्न है। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। तो क्वेश्चन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए पहले लिखते हैं हल, हमें इसको सिद्ध करना है, ये भी लगभग आपके 4 नंबर के प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। क्या दिया हुआ है सिद्ध करने वाले में कि 1 प्लस दिया हुआ है सेक ए बटे में दिया हुआ है सेक ए, ठीक है, बराबर में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस है। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, ठीक है, कौन सी बात सर, देखिए LHS बराबर हमें RHS लाना है, या RHS बराबर क्या लाना है LHS, ठीक है, ध्यान समझिए। हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं LHS क्या दिया हुआ है भाई, 1 प्लस सेक ए बटे में आपका क्या हो जाएगा सेक ए। तो एक बात समझिए आप, अब सर इतना बराबर इतना कैसे लाएं, तो आप इधर देख रहे हो ना, ये सेक में है, ये साइन और किस में है कॉस में है। तो ज्यादातर प्रयास करिएगा त्रिकोणमिति के सवाल जब सिद्ध करने वाले आ जाए आपके सामने, तो ज्यादातर उसमें ट्रिक ये लगता है कि भाई साहब जो भी क्वेश्चन देखो उसमें उसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करो आप, ठीक है, किसमें साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करो। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस सेक ए है ना, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस है, तभी नहीं कॉस में बदलेगा, और इसे लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस है, क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है भाई। अब उसके बाद जरा ध्यान समझिए, सेक कॉस ए का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, और अपान में क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 अपान में कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब बताओ इससे क्या, ये तो आ नहीं गया, अब कहोगे सर आपने LHS लिया था ये आ गया, आना ये चाहिए ये आ गया। अब जब आंसर ये ना आए ना, तो दोनों तरफ भाई साहब ये भी हो सकता है कि एक तरफ से सिद्ध करने पे ना आए तो इसको भी लेके सिद्ध कर लो, तो हम RHS भी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं RHS, क्या होता है देख लेते हैं। RHS में दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस है। अब आप देख रहे हो ना नीचे, इसका हर का परमयीकरण कर दो, क्योंकि ये साइन और कॉस में ऑलरेडी है, जब से ये साइन और कॉस में है ही तो उसको किस में तोड़ोगे, ठीक है। इसका परमयीकरण क्या होगा, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा मेरे लाल। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई इसका करा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, और नीचे आप देखो एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा भाई, ध्यान समझो, एक ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब जरा समझो एक बात, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या आ गया
1 प्लस कॉस ए, बताओ ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं। तो ये एक तरीका ये भी होता है सिद्ध करने का कि जब LHS आप लेके चलो तो कुछ मान आ गए, नहीं आया आंसर, RHS आपका नहीं आया, तब फिर आप क्या करोगे, तब RHS भी एक बार ले लो, RHS भी लेकर एक बार हल कर दो। अगर दोनों बराबर आ गए तो आपका सही है, यानी यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो अतः सिद्ध हुआ भाई साहब। अतः आप यहाँ लिख सकते हो कि LHS बराबर क्या है, RHS है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन है 8वें नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे लाल, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो ध्यान समझो भाई, कोई भाई साहब एक कोई वृत्त है। ठीक है, चलिए एक वृत्त हम बना देते हैं ऐसे, आपको दिख रहा होगा ये आपका वृत्त है। ठीक है, चलो ये वृत्त रही बात। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, केंद्र पर, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है ना। तो मान लेते हैं ये वृत्त की जीवा है। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, जीवा है। केंद्र ले लेते हैं भाई, ये केंद्र मान लेते हैं, इसका केंद्र क्या है, O है। इसके केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का क्या बनाती है, कोण अंतरित करती है, यानी समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल। मान लेते हैं ये इसकी जीवा A है, ये क्या है, B है। चलो थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर दिए ना। चलो ध्यान समझो, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, पहले नंबर में त्रिज्या इसकी कितनी दी हुई है, 10 सेमी। तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। सुनो, पहला नंबर क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का मतलब ये वाला भाग, ये आपका निकालना है। ठीक है, ये वाला भाग। और दूसरे में क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये बड़ा वाला। तो पहले सोचो, पहले आप एक बात समझो ना, तो हमें क्या निकालना है, पहली बात तो आप इतना समझो कि ये लघु वाला निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये आप देख रहे हो यहां से यहां तक ये पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है ना। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे, हम माइनस कर दे, तो यही वाला भाग बचेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो चीजें दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या क्या दिया हुआ है भाई, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या R बराबर कितना दी हुई है, 10 सेमी दी हुई है। और क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोण थीटा कितना, 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पहला नंबर निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो नीचे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ध्यान समझिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ध्यान समझिए, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड ऐसे देख रहे हो ना भाग, ये पूरा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के पूरे क्षेत्रफल में से हम लोग इस त्रिभुज को काट के निकाल देंगे, तो यही बचेगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई R स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई।
यानी OA इंटू में क्या हो जाएगा OB। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्यों लगा दिए सर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हमें ऊंचाई पता है, चाहे ऊंचाई ये मान लो चाहे ऊंचाई ये मान लो, ठीक है। तो ऊंचाई हमें पता है तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360 गुणे पाई का मान हमें क्या रखना है भाई साहब, पाई का मान हमें रखना है 3.14, ठीक है। हालांकि इस वाले में प्रयोग करने के लिए बोला है लेकिन हम कर ही लेते हैं इसमें 3.14। उसके बाद आर स्क्वायर, आर मतलब 10, 10 गुणित 10, ठीक है, माइनस 1/2, आधार मतलब कितना 10, ऊंचाई मतलब 10, ठीक है। काटिए देखिए कितना कटेगा, जो कट रहा है काट दो सब, 0 से 0 कट गया, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 2 से इसे काटेंगे 2 पंजे 10, 2 आ गया, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ऊपर गुणा करा दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब 3, नीचे कर रहे हैं हम लोग 3.14 गुणे 5 बचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, इसका गुणा इसमें करा देंगे 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका गुणा हम लोग करा लेते हैं, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 की 0, ठीक है, 50 चौका 100 की 0, 10 कैरी लग जाएगा, 25 से कम 25 और 10 35 की 5, 3 कैरी, और 25 तैया 75, 75 और 3 78, ठीक है, 0.2 स्थान के बाद, ठीक है, -50 घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा, देखिए कहाँ घटा दे भाई, आपको दिखा देते हैं, घटा तो हम ऐसे भी सकते हैं, घटा दिखाएं 78.50 है, मतलब 5 ही लिखो से कोई दिक्कत नहीं है ना, या लिख लो आपकी इच्छा हो तो 50। क्या घटाना है भाई साहब, हमें घटाना है 50 ना, तो यहाँ लिखेंगे 50.00, ठीक है, घटा दीजिए 000, ठीक है, 5.8 में से 0 जाएगा 8, 7 में से 5 गया 2, यानी क्या आ जाएगा 28.50, ठीक है, सेमी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया सेमी स्क्वायर। तो ये रही बात आपकी किसकी, ये रही वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये क्या है मेरे भाई, इस छोटे से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब ये दूसरा नंबर हमें किसका निकालना है, दूसरा निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब क्या, देखिए ये वाला, ये पूरा भाग, ठीक है, ये छोटा सा भाग आपका क्या होता है लघु त्रिज्यखंड, ये पूरा भाग क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप। तो हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अगला नंबर, दूसरा नंबर हमें निकालना है, दूसरा हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, ये त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल इधर निकल रहा था ना, कितना निकला है 78.50, ठीक है, -78.5, 0 भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है ना। पाई का मान 3.14, r मतलब 10 गुणित 10 -78.0050, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो, देखो 2 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 314 -78.5, ठीक है, घटा दीजिए 314 में से, ठीक है, क्या घटाना है आपको 78.5, ठीक है, 0 बढ़ाना है, 0 बढ़ा दीजिए ना, 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है,
अब ये दे, इसका कितना हो गया भाई साहब, ध्यान समझिए, 3 हुआ, ये इसको दे दिया, इसका कितना हो गया 13, 13 में से 8 गया, क्या बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा भाई साहब 10, 10 में 7 जाएगा 3, 2, ठीक है, यानी आ जाएगा 235.50, ठीक है, ये आ गया सेमी स्क्वायर, ठीक है, 235.50 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 0, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ बचा 3, इसको दिया 13, 13 में 60 गया, कितना हो गया 5, यहाँ पे बचा 10, ठीक है, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, तो यहाँ हो गया, यानी आपका इतना आंसर आ गया। ये आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका फिर इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन, और ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब कि कोई लाइट हाउस है, ठीक है, जैसे समुद्र के किनारे क्या बड़े बड़े लाइट हाउस लगे होते हैं ना, और वहां से प्रकाश क्या करता है, नाव वगैरह को, जहाजों को देखने के काम आता है ना, उसे बोलते हैं लाइट हाउस, वहां बड़े से लगे होते हैं ना। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिया हुआ है 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे, मतलब एक ही ओर है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप समझो जरा। करे एक लाइट हाउस है, तो सबसे पहले हमने यहां पे, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम, एक लाइट हाउस बनाते हैं ऐसे, ठीक है, सीधा है ना। चलो एक लाइट हाउस है, ठीक है, और ये समुद्र है, समुद्र की तरफ क्या है, 2 जहाजें हैं, ठीक है। जब यहां से देखा जाता है तो पहले जहाज जो है वो दूसरे जहाज से ठीक पीछे है, ऐसे करके, ठीक है। ध्यान समझिए बात को, बात क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि समुद्र तल से, ये समुद्र तल है, 75 मीटर ऊंचे, यानी 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, मान लेते हैं लाइट हाउस क्या है, ए बी है, ठीक है, ये लाइट हाउस है आपका, चलिए ये लाइट हाउस ए बी है ना, के शिखर से, मतलब यहां से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, देखो यहां पे जहाजें हैं, ठीक है, ऐसे नाव जिसको बोल सकते हो आप, ऐसे, ठीक है, 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 से कितना है, 30 और 45 है, मतलब पहले वाले जहाज का कोण कितना है 30 अंश है, और दूसरे वाले का कितना है 45 अंश है, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब जो जहाजें हैं वो एक ही ओर हैं, एक दूसरे से ठीक क्या है पीछे, मतलब ये इसके ठीक पीछे हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछा है, मान लेते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है, ठीक है। तो सबका नामकरण कर देते हैं, ए बी, ये आपका क्या है सी है, ये आपका क्या है डी है, ठीक है, नामकरण कर दिए, उसमें क्या है। अब जरा ध्यान समझो, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं y है, क्या मान लेते हैं y है, क्या दिक्कत है, y मीटर है। चलो सारी बात जो हमने वहां पे पढ़ा है वो सारी बात लिखते हैं, तो लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे भाई साहब, मान लेते हैं, माना लाइट हाउस की ऊंचाई को किससे मान ले भाई साहब, ए बी माने है ना, ए बी बराबर कितना दिया पड़ा है 75 मीटर है, चलो ठीक है ना। और हमने क्या मान लिया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मान लिया, x माना, ठीक है। क्या लिख देते हैं कि माना, अब यहां ऊपर लिखे हैं, तथा दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, DC है ना,
DC बराबर मान लिया x मीटर है, ठीक है। तथा और यहाँ पे ये मान लिया BC बराबर कितना है, BC बराबर y मीटर मान लिया, ठीक है। तो ये रही बात मानने की। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए हमें ABC एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है ABD, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक बार इसमें एक त्रिभुज में ABC में काम करना है और एक बार ABD में काम करना है। तो ABC में अगर हम बात करें तो ABC में ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो लंब बटा में आधार किस में होता है, tan में होता है। तो त्रिभुज ABC में बात करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan क्या लगाएंगे, tan क्या है 45 है। tan 45 बराबर लंब बटा में आधार, लंब कितना है 75 है आपका, आधार कितना है भाई साहब y है। tan 45 का मान 1 होता है, 75 बटे में y के इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, y बराबर क्या आ गया 75 मीटर, ठीक है। ये y का मान आ गया। हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। x निकालेंगे भाई साहब, देखो त्रिभुज ABD में बात करो, त्रिभुज ABD में क्या होगा, ध्यान समझो। लंब बटा में आधार किस में होगा, tan में होगा। तो सीधी सी बात है tan क्या होगा 30 बराबर लंब कितना है 75 है, आधार कितना है, यहां से यहां तक x, यहां तक y, क्योंकि पूरा लेना है। तो x प्लस क्या हो गया y। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में अंडर रूट में 3, 75 ऐसे ही रहेगा, x भी रहेगा क्योंकि x का मान ही निकालना है। y की जगह क्या रखेंगे हम 75, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75 करड़ी में 3, ये प्लस में उधर गया माइनस में, यानी x बराबर 75 करड़ी में 3 माइनस क्या हो जाएगा 75, दोनों में 75 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 75 ब्रैकेट में करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। तो ये रहा आपके 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 नंबर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में लगाए हुए हैं, आप इसका जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है AK डिजिटल इंस्टीट्यूट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए और ये सारे पीडीएफ आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये आपका पूरा जो सीरीज चल रहा है भाई साहब, ये सीरीज आपका है पुष्पा सीरीज ना, लगभग 30 से 40 सीरीज बनाएंगे हम लोग और ये 30 से 40 सीरीज में हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों को एकदम बेहतरीन देने का, बेहतरीन कंटेंट देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।